हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब मजे में होंगे और मैं भी मजे में हूँ। और आज है संडे, तो आप सबका संडे तो बहुत अच्छा बीत रहा होगा और सब लेट से उठ रहे होंगे। क्योंकि संडे तो संडे ही होता है, कि आराम से उठो, आराम से नाश्ता करो, आराम से सब कुछ करो। ऐसा दिन होता है, पूरा लेजी भरा दिन होता है। क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद जो 7वां दिन आता है ना, उस दिन लगता है कि भाई सब कुछ आज आराम से होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए आराम होता है, लेडीज के लिए आराम नहीं होता है। क्योंकि जिस दिन जेंट्स घर पे रहते हैं और बच्चे घर पे रहते हैं ना, उस दिन बाकी लेडीज का काम और ज्यादा बढ़ जाता है। ये आप एग्री करते हो ना? मेरे ख्याल से मुझसे हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया भर की सारी लेडीज एग्री करने वाली हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। भले हस्बैंड काम में मदद करते हो या ना करते हो, पर अगर जिस दिन हस्बैंड और बच्चे घर रहते हैं ना, उस दिन लेडीज का काम बहुत ज्यादा दुगना हो जाता है। तो सब कोई तो आज बहुत देर से उठने की कोशिश करते हैं कि भाई संडे है तो संडे की तरह मनाएंगे। लेकिन मैं तो आज बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे उठ चुकी थी, क्योंकि राजीव 7 बजे उठ चुके थे, तो मैं भी उनके साथ ही उठ गई। उनके साथ नहीं उठी, मैं 7:30 बजे उठी। और उठने के बाद ही अपना डेली का जो रूटीन वर्क है, चाय पीना, उसके बाद नहाना, फिर पूजा करना, ये सारा कुछ मैंने कर लिया है। और अभी मुझे आज के दिन में बहुत सारे काम हैं जो कि बहुत दिन से पेंडिंग चल रहे थे। तो आज मैं वो कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और अभी तक तो यही प्रोसेस में चल रहा है कि आज वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मुझे यहाँ जाना है, मार्केट निकलना है। और मार्केट में क्यों जाऊंगी, किस लिए जाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप भी मेरे साथ चलने वाले हो ना, तो फिर आप खुद ही देख लेना ना कि मैं क्यों जा रही हूँ। सारी बातें बताना तो ना जरूरी होती है, ठीक है ना। आज एक प्रॉब्लम भी हो गई मेरे साथ। प्रॉब्लम ये हो गई कि आज मेरा जो गेट है, जो मेन गेट है फ्लैट का, वो खुला हुआ था। तो जैसे मैं उसे बंद करने के लिए गई ना, राजीव निकले तो मैं बंद करने गई, तो ये जो मेरी ये देखिए जो फिंगर है ना, ये जो रिंग फिंगर है मेरी लेफ्ट वाले हाथ की, ये गेट के अंदर आ गई। क्योंकि गेट उसके ऊपर ही जाके बंद हो गया। और वो इतनी जोर से मतलब कि लगा वो मुझे गेट ना, कि ये वाला जो हिस्सा था ये तो पूरा ना मतलब कि एकदम हरे रंग का हो गया था। सुबह में पूरा हरा, ये पूरा लाइन पड़ गई थी। मुझे तो लगा कि लो आज मेरी उंगली कट गई क्या। तो मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, वो इतनी ज्यादा मेरी सीवियर पेन हो गया था मुझे कि मेरे तो पूरा लग रहा कि दुनिया हिल गई मेरी। और आप देख रहे होगे कि यहाँ नील पड़ गया है, नीले रंग का हो गया है ये पूरा, क्योंकि यहाँ ब्लड थोड़ा सा जम गया है। तो ये दर्द अभी भी मुझे हो रही है। और मैंने क्या किया कि वो मेरा अच्छे वक्त पे मेरे दिमाग ने मुझे सिग्नल दिया कि भाई ये काम कर ले तो तेरे को आराम मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि तुरंत ही मतलब कि ना फ्रिज के अंदर, मतलब कि मेरे पास बर्फ जमी हुई नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने फ्रिज के अंदर, डिफ्रीजर के अंदर ही ना अपनी उंगली को ना, जहाँ पर बर्फ जमती है वहीं पर उसको ऐसे ऐसे करके मैंने सेक लिया। 2-3 मिनट के लिए मैंने सेका, तो तुरंत ही मेरी दर्द भी एकदम बिल्कुल कम गई। और जो उसमें जो बिल्कुल जो एक ब्लैक कलर का पूरा यहाँ हो गया था, एकदम पूरा ब्लड जम गया था यहाँ पे, और इस जगह में पूरा ब्लड जम गया था, तो वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। क्योंकि ब्लड जो है ना, ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल हो गया। नहीं तो वो अंदर में जाके ना उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते, वो क्लॉटिंग हो जाती है अंदर में जाके। और वो क्लॉटिंग हो गया था असल में, क्योंकि वो जो चोट लगी ना, तो गरम गरम चोट लगने से वो फटाफट मतलब वो नस में जाके चोट लगी, तो वो एकदम क्लॉट बन गया था अंदर। अभी आप देख रहे हो कि ये मतलब कि कट भी गया है थोड़ा सा साइड में, थोड़ा साइड से कट गया है। और अभी भी इसमें नीलापन थोड़ा सा है। लेकिन सुबह में तो बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो मुझे तो लगा कि भाई मेरी उंगली कट गई है क्या। ये देखो पूरा निशान पड़ गया था यहाँ से, अभी भी इसमें लाल लाल हो रहा है। इस जगह में पूरा एक लंबा निशान पड़ गया था। मुझे लगा लो आज संडे के दिन मेरी उंगली बलिदान हो गया, मेरा आज उंगली का ही मैंने बलिदान दे दिया। पर भगवान ने बचा लिया भाई। कल हनुमान जी की पूजा की है, तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो मुझे बचाना ही था, तो उनकी कृपा से ही बच गई हूँ मैं। तो ये चीज़ है। खैर ये सब काम होते ही रहते हैं, घर में रहो, घर गृहस्थी में बहुत कुछ होता रहता है। और राजीव ने मुझे बोला है कि वो आर्निका 30 बोल के एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक की, वो लेकर आएंगे। क्योंकि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है ना आर्निका, वो बहुत ही मतलब कि फायदेमंद मेडिसिन है। अगर उस चोट, किसी भी टाइप की चोट लगे आपको, लेकिन उसमें ब्लड नहीं निकलना चाहिए। अगर ब्लड नहीं निकले, और इसी तरह से जैसे मेरे को चोट लगी है, तो खैर ये बाहर से ग्रीन हो गया या ब्लू हो गया है, तो वैसा अगर कुछ हो जाता है ना, तो अंदर नीचे से क्लॉटिंग हो जाती है। तो उसके लिए आर्निका 30 बहुत अच्छी है। अंदरूनी जो चोट लगती है ना, उसके लिए आर्निका 30 बहुत अच्छी है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर मेरे की चोट लगी है, तो उसके लिए भी आप आर्निका 200 भी ले सकते हो। ये बहुत ही सेफेस्ट मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और बेस्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन तो खुद में ही बहुत अच्छी होती है। एलोपैथिक मेडिसिन से लाख गुना अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। मैं तो खुद भी होम्योपैथिक मेडिसिन ही ज्यादातर प्रेफर करती हूँ। फास्ट रिलीफ के लिए मुझे मैं एलोपैथिक मेडिसिन यूज करती होंगी तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं तो होम्योपैथिक में ही स्विच रहती हूँ। तो ये भी मैंने उनको बोला है, तो वो लेके अभी आएंगे आर्निका 30। और वो मेरे ख्याल से 8 से 10 बार लेने से ही मेरे को इसमें और भी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। जो मुझे पेन हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इतना विश्वास है। तो आप भी अपने ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ हो ना, ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, इस दवाई के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
राजीव मुझसे हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम हमेशा ना जो 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 बहुत कॉमन दवाइयां होती हैं वो होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो, कुछ दवाइयां अपने पास हमेशा रखा करो। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि भाई मैं अकेले रहती हूँ सारा दिन, कभी कुछ घटना घट जाए तो फिर मैं क्या करूंगी, आस पड़ोस वालों को बोलूंगी लाने के लिए, या फिर मैं खुद ही उस दर्द की हालत में या उसी परेशानी की हालत में मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर मैं जो बहुत ही कॉमन दवाइयां होती है, जैसे फीवर की दवाई हो गई है, सिर दर्द की दवाई हो गई, पेट दर्द की दवाई हो गई, कभी आप बहुत ज्यादा रिच फूड खा लेते हो रात के वक्त में तो आपको बहुत इंडाइजेशन होने लग जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है, उसकी मेडिसिन में रखती हूँ। तो ये सब जो बहुत कॉमन मेडिसिन होती है ना, वो आपको मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा नजर आएंगी। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कि मैं ना अपने पास रखती हूँ, ये कॉमन दवाइयों को, कि कभी भी अगर कुछ अगर ऐसा कुछ हो तो फटाक से ना मैं दवाई अपने पास अवेलेबल रहेगी तो मैं ले लूंगी, मुझे कहीं भी उस समय तुरंत कहीं भागना नहीं पड़ेगा। पर आज ऐसा हो गया है कि आंटी का 30 मेरे पास नहीं है, तो आज राजीव लेके आएंगे तो वो भी स्टॉक में आ ही जाएगी। कोई आप लोग भी अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन जरूर किया करिए। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो लगी रहती है, तो उसके लिए जो कॉमन कॉमन दवाइयां होती है ना, वो हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखा करो आप, ताकि कभी भी कुछ अगर ऑल ऑफ अ सडन कुछ अगर हो जाए तो कम से कम आप उसको दवाई तो दे पाओगे ना। उस समय डॉक्टर के पास भागने की या इतनी इमरजेंसी कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो कि घर में उपचार हो सकते हैं। लेकिन जब मुझे ये चोट लगी थी भाई, मेरी तो बिल्कुल जान निकल गई थी, मैं तो एकदम फूट फूट के जैसे रोने वाली हालत थी, वैसे फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि बिल्कुल एकदम दिमाग में जाके लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया लेके मेरे, एकदम पूरा चोट लगी हाथ उंगली में, और असर सारा दिमाग में हो रहा था, क्योंकि ब्रेन इतने भयानक सिग्नल्स भेज रही थी दिमाग को कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है इतना। और सच में दर्द हो भी बहुत ज्यादा रहा था भाई, क्योंकि दरवाजा इतना भारी है और वो उसमें नीचे स्टॉपर लगा हुआ नहीं है गेट में। गनीमत बनाइए उंगली नहीं कट गई मेरी आज, नहीं तो और मुसीबत हो जाती मेरी, फिर मैं बिना उंगली की कहलाती, मेरी रिंग फिंगर ही नहीं रहती। निकल रही हूँ मार्केट जाने के लिए, और मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। के पास एक मकान बन रहा है, खुद का मकान है उन लोगों का। आप देखो खाली डिजाइन, खाली देखो उसका डिजाइन, मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा अनकॉमन डिजाइन है। ये देखो डिजाइन कितना मस्त बना है ना, हार्ट शेप की बालकनी, कभी देखी है? दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, जाना है कोन नगर। तो ट्रेन का वेट कर रही हूँ। मेरा मास्क तो हर वक्त ऑन रहता है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ। जब तक मोदी सर नहीं बोलेंगे कि मास्क उतार दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मैं तो नहीं उतारने वाली। और जितने लोगों को मैं देखूंगी ना कि मास्क नहीं पहना हुआ रास्ते में, सबकी जय तेज फेरूंगी। तो ये ट्रेन आ चुकी है, उसी ट्रेन में अब अभी हम चढ़ेंगे। ये हम लोग स्टेशन में उतर चुके हैं और धूप इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, एग्जॉशन हो गया है। यहाँ से मैं जा रही हूँ कोन नगर बाजार की तरफ। तो हम यहाँ पर शॉप में आ चुके हैं और ये है फुल साइज़ मिरर। इसका हमने ऑर्डर किया था लास्ट संडे को इसी शॉप में, और आज ये मिरर रेडी हो चुका है। तो इसे ही लेने के लिए हम आए हैं कोन नगर मार्केट में, और अब हमें ये मिरर लेके हम वापस जा रहे हैं घर। और घर जाने के बाद अगर कारपेंटर आता है तो उससे हम इसे वॉल माउंटिंग कराएंगे अपने, यानी कि घर की वॉल जो है, वॉल पे मैंने इसको टंगवाना है, वॉल माउंटिंग करवाना है। तो जैसे जैसे जो होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। स्टेशन उतर चुकी हूँ मैं, और मेरा सब हम लोग यहाँ से ऑटो या टोटो जो मिलेगा वो पकड़ेंगे और घर जाएंगे। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, लग रहा है कि सूर्य भगवान ना सारा अपना विटामिन डी मेरे ऊपर ही बरसाने वाले। मैं घर आ चुकी हूँ और आज कारपेंटर बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो कल आएगा। तो धूप के कारण मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मैं आऊँगी कल अपने नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।